अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी सियासत के मौजूदा हालात और पाकिस्तान के सियासी हालात को देखकर मुझे माजी का एक बहुत बड़ा साइंसदान याद आता है और जिसको दुनिया गैलीलियो के नाम से जानती है। आज से 400 साल पहले ये अजीम साइंसदान गुजरा है। इसने एक बहुत बड़ी तहकीक की और दुनिया को बताया कि जनाब जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज किसी सितारे के गिर्द घूमता है। इससे पहले लोग इस चीज़ से आशना नहीं थे, लेकिन इस तहकीक के बाद, इस तहकीक के नतीजे के ऐलान के बाद इस साइंसदान के साथ क्या हुआ जनाब, उस साइंसदान को रोमन कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे उन्होंने सज़ा दे दी और इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये जो गैलीलियो साइंसदान है इसने बाइबल को गलत साबित किया है और ये इसका जो नतीजा है तहकीक का वो बाइबल को गलत साबित करता है। और फिर क्या हुआ, इल्ज़ामात लगे, अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने जो फैसला दिया वो गैलीलियो के ख़िलाफ़ गया और इस तरह जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी 15 साल थे वो कैदोबंद में गुजरे और फिर वो फौत हो गए, साइंसदान फौत हो गया। और उसके बाद आज यही कैथोलिक चर्च के जो पादरी हैं इन्होंने इस बात पर माफ़ी मांगी कि जनाब गैलीलियो ठीक कहता था, हम गलत थे, हमारा फ़ैसला गलत था, मान लिए गया अपनी गलती को। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ब्लंडर किया है, जिन्होंने भी ये पॉलिटिकल ब्लंडर किया पाकिस्तान के अंदर, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उन्हें इतना वक्त नहीं लगा जितना कि रोमन कैथोलिक के जो चर्च के पादरी थे उन्हें तो बहुत वक्त लगा इस गलती को मानने के लिए। लेकिन जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, जो अहम तीन अपडेट्स मौसूल हो रही हैं, उससे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल ब्लंडर किया वो तस्लीम कर चुके हैं। ख़बर क्या जनाब, ख़बर इस वक्त बहुत अहम तीन अपडेट्स हैं कि सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च से कबल ही गलती का एहसास हो जाएगा, किसी हद तक गलती का एहसास हो चुका है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कबल ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जनाब इस वक्त जो लंदन में बड़े साहब बैठे हैं उन्होंने अपने छोटे भाई को बुला लिया लंदन में और पूरी मरकज़ी क़यादत को लंदन में बुलाया क्योंकि उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और उन्होंने लंदन के अंदर इस वक्त हंगामी इजलास तलब किया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी पूरी मरकज़ी क़यादत के समेत, जिसमें खान शाहबाजी हैं और जावेद लतीफ़ हैं और दीगर इनके जो अहम तरीन अरकान हैं वो तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ एक हंगामी इजलास होगा जिसकी सदारत नवाज़ शरीफ करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते, आप वीडियो लिंक इजलास कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हालात मतलब इस कदर ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, संगीनी का उनको पता चल चुका है कि जिस तरह अवाम इमरान खान के हक़ में है और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी बोलता है। शाहिद अफरीदी ने पहले इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अवाम इस कदर जज्बाती हो चुके हैं, अवाम इस कदर इमरान खान के प्यार में डूब चुके हैं, मतलब कि इस वक्त पूरे जज्बात उभरे हुए अवाम के और वो लोग किसी को भी नहीं छोड़े जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इवन के फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बहुत सी ट्वीट्स की गई, अवाम ने बहुत मिलाइन किया जो कि गलत बात है। तो ये इस वक्त संगीनी को मामले की समझ चुके हैं। उन्होंने लंदन में बुलाया है और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी से पहले ही लंदन शाहिद खान अब्बासी हैं वो पहले ही लंदन में मौजूद थे और अमेरिका में अपने बेटे की जो तालीम मुकम्मल होने की तकरीबात थी उनमें शिरकत करनी थी और वहाँ से वो सीधा लंदन चले गए हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब और दीगर इनके जो लोग हैं अहम तरीन वो लंदन रवाना हो जाएंगे। और इसके बाद अहम तरीन बात यह है कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, अवाम अब इनको गालियाँ दे रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि नून लीग के ख़ुद के लोग अब शहबाज शरीफ को कहते हैं जनाब आपकी वज़ीर आज़म बनने के शौक़ ने हमारा सियासी करियर दांव पर लगा दिया है, लोग हमें देखना पसंद नहीं कर रहे। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को बाज़ मामलात पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए उन्होंने नून लीग को कोई बड़ा फ़ैसला लेने से रोक दिया है और वो ख़ुद कोई बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं। और जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जनाब वो जल्द इलेक्शंस का इस वक्त ऐलान कर सकते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभल रही है, महंगाई पहले से डबल हो चुकी है। पेट्रोल की प्राइस की बात की जाए तो IMF बदतरीन दबाव डाल रहा है हुकूमत के ऊपर कि आप 70 से 80 रुपये तक पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं वरना हम आपके साथ बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये सामने नहीं ला पा रहे। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कहा गया था
جو ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو بلا کر کہا جائے کہ جناب آپ لوگ تنقید نہیں کریں، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، حالات یہ ہیں. تو دوسری جانب آپ عمران خان کو دیکھیں. عمران خان نے جناب محترم فیصلہ کر لیا ہے. آج جہلم کے جلسے میں کوئی بڑا بم پھوڑنے والے ہیں، کوئی بڑی بات کرنے والے ہیں عمران خان، اور اس کے علاوہ جو گورنر پنجاب کو اتار کر انہوں نے ایک اور آئینی بلنڈر کیا ہے، اس پر عمران خان نے کہا کہ جناب اب عدالتیں کیوں نہیں کھلی؟ اس وقت تو رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں اور ابھی توہین عدالت نہیں ہوئی تھی، بلکہ توہین عدالت سے پہلے ہی عدالتیں کھل کر بیٹھ گئے تھے. جناب 12 بجے کے بعد توہین عدالت ہونی ہے تو ہم نے ان کی سماعت کرنی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ اب جب کہ گورنر کو اتارا گیا ہے تو از خود نوٹس جناب آپ خود لیں. عمران خان نے کہا ہمیں امید ہے کہ عدالت از خود نوٹس لے گی اور کوئی بڑا فیصلہ کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو میں اس وقت بیانیہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر کو اتارا گیا وہ غلط طریقے سے اتارا گیا، صدر کی اجازت کے بغیر اتارا گیا. تو اس وقت حالات یہ ہیں ایون کہ اس وقت وہ صحافی جو کہ عمران خان پر بہت تنقید کیا کرتے تھے، جیسے سید طلعت حسین کو دیکھ لیں، دنیا نیوز کے کامران شاہد، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے ان کے پاس دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں رہا اور ان کے پاس عمران خان کے بیانیے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. اور اس وقت شدید طور پر یہ پھنس گئے ہیں اور نون لیگ کو پھنسانے والی پیپلز پارٹی ہے اور کہیں بھی پیپلز پارٹی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. وہ مولانا فضل الرحمان وہ تو کئی دن ہوئے کیمرے کے سامنے آئے ہی نہیں، ٹی وی پر نظر ہی نہیں آتے، اور پھنسا کون ہے؟ صرف شہباز شریف اور صرف نون لیگ. اس لیے بڑے صاحب نے ان کو لندن بلا لیا ہے اور اب امید ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا. تو ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوا وہ آپ تک پہنچائیں گے لفظ بہ لفظ. اور اگر آپ کو اس طرح کی اوتھینٹک نیوز چاہیے اور باخبر رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کے بعد.